सब फूल के डमौआ हो जा रहा है सब। मतलब नीतीश जी फुला रहे हैं, बाद में गच्चा दे देंगे। नीतीश कुमार जी को पहचानना बहुत ही दूर की बात है। मतलब तेजस्वी को समझ नहीं आ रहा है, आपका क्या कहिएगा? तो बोल ही रहे हैं कि अभी जो है उसमें जो है घोर माठा करके और इसमें फिर जा करके फिर फंस जाएगा लोग, फंसता ही है। फिर इनको तार के झाड़ पर चढ़ा करके और फिर ऊपर से टेल दिया जाएगा। साधु पासवान जी कह रहे हैं, तो वो नेता नहीं, आप बोल दीजिए। वो कह रहे हैं कि हम लाए हैं इधर तब जीत हुआ है। वो कहे के लिए नेता होने जाएंगे? नेता कोई एक ना होता है कि वो कब से नेता हो गए? नेता नहीं है। पासवान का 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिला। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में अभी सरगर्मियां तेज है बिहार में, और उसी के नियमित आरएलजेपी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो एक कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ जो अलायंस है, मगर महागठबंधन में जिस प्रकार से 2 उम्मीदवार दिए हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप लोग? क्या आप लोगों का फायदा होगा या वहां पर महागठबंधन के द्वारा सेट करके उतारा गया है उम्मीदवार? महागठबंधन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे हम लोग कोई मतलब नहीं रहता है। महागठबंधन में तो अब देखिए कि कुढ़नी सिटिंग सीट किसका था? आरजेडी का था ना। आरजेडी वहां से जीती हुई। आरजेडी का सिटिंग सीट था। वो सिटिंग को छोड़ करके जदयू के दबाव में, जदयू ने अपने दबाव में उस सीट को ले लिया है। तो एक बात तो सामने आ गई कि महागठबंधन में खटपट है। उनके उम्मीदवार जो है वो अभी समझिए कि विवादित हो गए हैं। तो महागठबंधन के जो वोटर हैं वो अब महागठबंधन को देने नहीं जा रहे लोग। आरजेडी के लोग खुद वोट नहीं करने जा रहे हैं वहाँ जेडीयू के प्रत्याशी को। मतलब वीआईपी को कर देंगे कि भाजपा को कर देंगे? वीआईपी को कहे के लिए वोट करेंगे भाई? वहाँ महागठबंधन के वोट के अलावा वोट है ना। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहाँ हैं, केदार गुप्ता जी, एनडीए समर्थित। उनको सपोर्ट हम लोग सब लोग कर रहे हैं। एनडीए के गठबंधन के साथ जो भी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, वहाँ सब लोगों ने मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो लालटेन का समर्थक हैं, लालटेन के जो वोटर हैं, वो वहाँ पे कमल को टिपेंगे? टिप्पे करेंगे। हम तो बोल रहे हैं कि वहाँ खटपट है, वहाँ सीट जो है छीन लिया गया है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जो होता है ना, वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो गया है। नाराजगी है तेजस्वी तो कोई कुछ बोला नहीं आरजेडी वाला? थोड़ा सा नाराजगी काहे के लिए बोलेगा? अब आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का कुर्सी दिखाई दे रहा है। आदरणीय नीतीश जी जहाँ जा रहे हैं वहीं कहते रहे कि अब तो यही ना है, इसी को देखना है ना, इसी को बढ़ाना है ना। इसी में सब फूल के डमौआ हो जा रहा है सब। मतलब नीतीश जी फुला रहे हैं, बाद में गच्चा दे देंगे, आपका क्या कहना है? अब तो आपको जानकारी नहीं है नीतीश जी के बारे में। हम आप बोलिएगा था ना। हम पूरे बिहार की जनता जानती है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कौन चीज़ हैं। वो जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो होम्योपैथिक इलाज करते हैं, उनका बयान बहुत पहले नहीं सुने हैं? वो क्या बोलते थे? इनका पेट में दांत और पेट में जो दांत है वो सब हम जानते हैं, हम ही निकाल सकते हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को पहचानना बहुत ही दूर की बात है। मतलब तेजस्वी को समझ नहीं आ रहा है, आपका क्या कहिएगा? तो बोल ही रहे हैं कि अभी जो है उसमें जो है घोर माठा करके और इसमें फिर जा करके फिर फंस जाएगा लोग, फंसता ही है। फिर इनको तार के झाड़ पर चढ़ा करके और फिर ऊपर से टेल दिया जाएगा। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ऐसा थोड़े है कि एक जगह रहते हैं। अब देखिएगा फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है। और ऐसे भी कहीं आए चाहे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार जी के पास से जो इनका वोट बैंक था वो खिसक गया है। चूँकि इतना नहीं जनमानस के साथ खिलवाड़ किए, जनता जो जनादेश दिया था उसका अपमान करते हैं। देश में, इस देश में ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा कि इतने बार पार्टी बदला होगा या गठबंधन बदला होगा। इसलिए अब इन पे विश्वास जनता का, बिहार की जनता की विश्वास इनसे उठ गया है। अब इनको ऐसे भी वोट बैंक इनके पास नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी के सामने सरेंडर हो गए। अच्छा अब देखिए, तब फिर भी तो अपना सीट ले लिए, सरेंडर हो गए तो वहाँ कुढ़नी में। अरे तो बता, पहले ही तो हम बोल दिए, उनको भी मुख्यमंत्री के कुर्सी दिखाई दे रहा है ना। दे दिया तेजस्वी जी की, लड़िए नीतीश चाचा। हाँ, तब चाचा को नाराजगी कैसे कर सकते हैं? चाचा को नाराजगी कैसे कर सकते हैं?
लेकिन अंदर अंदर तो नाराज़गी को सामने तो आता नहीं है। उनका समर्थक है, उनका वोटर है, वो तो सब नाराज़ हैं, माने दिखाई देता है। अंदर अंदर तो बात चलिए रहा है। जब एक बार बड़का विस्फोट होगा तब तो समझ में आ जाएगा। फिर राताराती सरकार बदलेगा? तो राते रात ही ना बदलता है जी। रात में अपना लेटर वेटर टाइप हुआ, सीधे पहुंच गए महामहिम के पास। एक बड़ा बात आ रहा है कि मोकामा और गोपालगंज जो उपचुनाव हुआ, आप लोगों का वोट ट्रांसफर हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ या नहीं हुआ? 100%। तो चिराग को बुलाना पड़ रहा है बीजेपी को, काहे? आप लोग से उतना लगता है कि नहीं खिंचा रहा है वोट? देखिए, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में किसी को भी ले सकती है, बुला सकती है, उससे क्या होना जानी है। महागठबंधन में 7 गो पार्टी नहीं है, तो एनडीए में भी और पार्टी बढ़ेगा तो सबका स्वागत है। ऐसा नहीं है। पासवान जाति का वोट जो है, चाहे मोकामा हो या गोपालगंज हो, दोनों जगह आप थे ना। मोकामा में आप तो वहाँ थे, ग्रास रूट में थे आप, धरातल पे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो पार्टी का हो, दलित सेना हो, युवा हो, महिला हो, छात्र हो, सारे हमारे कार्यकर्ता जो है गली गली गांव गांव लगे हुए थे। 3 टोला में तो हमें पूछे तो वो सब ललटेन बोला, नहीं यहाँ ललटेन होगा, उन्हें जो होना होगा। तो भाई समर्थन जो होता है, समर्थक हर जगह रहता है ना सबका। तो आप चले गए होंगे यादव के गढ़ में, तो लोग बोला हुआ कि हाँ ललटेन। पासवान टोली में गए थे, 1-2 होता है। नहीं ऐसा नहीं है। और वहाँ रामविलास जी के दामाद भी तो लगल थे ललटेन दने खींचे में। उनका कहना है कि हम लेके आए हैं पासवान वोट, उनका नहीं कुछ जनाधार है। पासवान, देखिए आदरणीय पासवान जी हम लोग के बीच अब नहीं है। पासवान के एक ही नेता थे, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। अब उनके जाने के बाद हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी नेता हैं। चिराग पासवान नहीं है। हम कहाँ कह रहे हैं भाई, हम तो नहीं कह रहे। साधु पासवान जी कह रहे हैं, तो वो नेता नहीं, आप बोल दीजिए। वो कह रहे हैं कि हम लाए हैं इधर तब जीत हुआ है। वो काहे के लिए नेता होने जाएंगे? नेता कोई एक ना होता है जी। वो कब से नेता हो गए? नेता नहीं है। पासवान का 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिला है। और इसी का कारण है कि देखिए मार्जिन पहले कितना होता था और अभी मार्जिन कितना रहा। बीजेपी ने पहला बार चुनाव मोकामा सीट से लड़ा है, और लड़ने के बाद बहुत कम मार्जिन वोटों से 15,000-16,000 वोट कोई माने नहीं रखता है। और वहाँ पे विधानसभा में फिर भी बड़ी वोट है उपेंद्र है, लेकिन वहाँ एक महागठबंधन की जीत तक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि महागठबंधन वहाँ चुनाव नहीं जीती है। वहाँ पर्सनल जो चुनाव लड़ रहे थे, जो उम्मीदवार थे, उनका भी एक वैसा छवि था। 5-6 बार थे और उनका एक अलग छवि था। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन के कैंडिडेट थे तो वो निर्दलीय भी जो वहाँ के कैंडिडेट थे वो जीते हैं। गोपालगंज में का हुआ, ये तो सब ओवैसी फैक्टर बोल रहा है। ओवैसी फैक्टर से आप लोग से कुछ वैसा कुछ चेंजिंग नहीं नजर आया क्या? हम लोग चुनाव जीते, वहाँ जो हम लोग का सीट था बरकरार रहा। बहुत ही एकदम। क्या पिछला बार उतना मत से जीते थे, अब की हो गया छोटा? तो लड़ाई तो थोड़ा सा अप डाउन होते रहता है ना। कुढ़नी में क्या होगा? कुढ़नी में क्या? कुढ़नी में तो कोई लड़ाई नहीं है, साफ है। क्या करना है वहाँ? कोई लड़ाई नहीं। वहाँ 12 बजे चुनाव जो रिजल्ट घोषित हो जाएगा। हाँ। 12 बजे क्लियर है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, क्योंकि पिछले बार भी बहुत कम वोटों से हारे हैं वो। वीआईपी वाला से टेंशन नहीं है? नहीं, कोई टेंशन नहीं। वो तो और ठीक है, लड़ रहे हैं तो बढ़िया है, खुशी की बात है। देखिए लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन यहाँ पे जब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार में विकास एक बहुत बड़ी मुद्दा हो गया है। और आज समझिए कि विकास का ही दिन है। जितना भी आज बिहार में विकास हुआ है, सारा केंद्र सरकार का योजना है। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि नीतीश चाचा जब से आए हैं बिहार विकास के रथ पे एकदम सवार है। कहाँ विकास के? अब 2 महीना में बोल रहे हैं ना, पहले कहीं नहीं बोलते थे। 2 महीना में जब गठबंधन हो गया है तब बोल रहे हैं कि पूरा विकास रफ्तार पकड़ लिया है। और ये नज़र नहीं आ रहा है कि डेली जो हत्या हो रहा है, ये कितना विकास है। डेली आरा में देखिए शाहबाद अभी पूरा छलनी हो गया है खून से। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे, मतलब आरजेडी के आने से अपराध की ग्राफ बढ़ता है क्या? तो बढ़ता नहीं है। होता क्या है कि देखिए जब महागठबंधन की सरकार नीतीश जी जब बनाते हैं तो नीतीश बाबू का पावर सीज हो जाता है। अच्छा। उस समय फिर सत्ता चली जाती है। मतलब नीतीश जी की अभी चलती नहीं, नहीं, लालू जी की चलती है। वो लालू जी चलाते हैं, आदरणीय तेजस्वी चला रहे हैं। तो उसमें तो फिर हो ही जाता है बोलबाला। तो पहले से ही देखा गया है। जब एनडीए के साथ देखिए नीतीश कुमार जी थे, तो आप लोग खुद प्रेस के लोग हैं, बताइए आप ग्राफ देख लीजिए। जो भी अभी घटना घट रही है बिहार में, चाहे लूट हो, हत्या हो, बलात्कार हो, देखिए स्वर्ण व्यवसायी को आरा में। पर उधर से कहा जा रहा है कि मीडिया वाले मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर जंगल राज को बताते हैं, दिखाते हैं।
उस समय कहीं नहीं मीडिया वाला दिखाते हैं। मीडिया वाला उस समय, मीडिया वाला तो बहुत दिखा नहीं रहे हैं। अभी उनकी सरकार है तो बहुत ही, मैंने समझिए कि बहुत चीज़ दिखा नहीं रहे छिपाया हैं। जा रहा है आपके कहने का मतलब। बहुत कुछ छिपाया जा रहा है जो कि सामने नहीं आ रहा है। अभी दिखा कहाँ रहा है। चिराग पासवान जी को बीजेपी ने बुलाया, फिर से साथ ला रहे हैं, इससे आप लोगों को परेशानी बढ़ेगी ना? कोई परेशानी, पूछ में कमी ना आएगा? काहे के लिए? छत के नीचे बहुत परिवार रहते हैं, वैसा कुछ नहीं, पूछ क्यों बढ़ेगा? उसमें सभी लोग आ रहे हैं, और लोग आए, उनका भी स्वागत है। चिराग पासवान को एलर्जी नहीं? ये एलर्जी काहे के लिए रहेगा भाई? परिवार लोग बढ़ाता है, परिवार बढ़ रहा है। नीचे में ज्यादा खटपट हो गया था इसीलिए। देखिए, खटपट तो समय के अनुसार परिस्थिति जो मतलब आप लोग भी नेता मानते हैं चिराग पासवान? हम कह रहे हैं कि स्वागत सभी लोग का है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, कल के डेट में वो भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे। मांझी जी? वो भी आएंगे, उनका सहनी भी जी? स्वागत है। और हम तो बोले कि जो भी आएंगे, हम लोग का एक बड़ा दिल होता है, बड़ा परिवार है। एनडीए जो परिवार है बहुत बड़ा परिवार है, बड़ा दिल होता है। कहा ही जा रहा था बीजेपी की ओर से, मतलब सोचा जा रहा था और आम लोगों में भी, कि पशुपति पारस में उतना क्षमता नहीं है वोट कन्वर्ट कराने का। चिराग पासवान आएंगे तो सब लोग ज़्यादा। अच्छा ठीक है, जी जी। आप बताइए कि 2 उपचुनाव इससे पहले हुआ, तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में, आपको जानकारी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ दोनों जदयू जीती। हम दोनों जेडीयू, उस समय हम लोग एनडीए एनडीए के साथ थे। वहाँ पे 2020 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय आदरणीय चिराग जी भी चुनाव लड़े थे दोनों जगह उनके कैंडिडेट को 13 हज़ार वोट आया था, जो कि पासवान जाति का वहाँ तो वो तो आपके भी कैंडिडेट होंगे ना? 30-35 हज़ार वोट है। वही जब उपचुनाव हुआ तो उनका वोट जो है सो कि उनके चुनाव लड़ाए थे ना, तारापुर उनका संसदीय क्षेत्र है और कुशेश्वर स्थान में, जी जी। दोनों जगह वो चुनाव लड़ाए थे। 5200 वोट आया था दोनों जगह। 13,000 से सीधे 5200, यानी कि 5,200 वोट आया था। मतलब 8,000 वोट कहाँ गया? पशुपति पारस जी का था। वही ना हम कह रहे हैं। चलिए, दूसरा है कि आप देख लीजिए कि वैशाली जब विधान परिषद का जब चुनाव चल रहा था तो वोटिंग के एक दिन पहले भी आप लोग देखे होंगे, वीडियो वायरल हुआ था। ऑडियो ही था। तो वायरल हुआ था कि आरजेडी के कैंडिडेट को वोट करना है। लेकिन उस समय क्या हुआ, हमारे कैंडिडेट वहाँ चुनाव जीते ना, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट थे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि नाराजगी दिली तौर पे वोट ट्रांसफर हुआ। वोट पे जब बात हो रही थी, वोट ट्रांसफर की बात हो रही थी। वो तो नीतीश जी इतना ना आप लोग का समर्थन कर दिए कि वहाँ सब नीतीश जी को वोट दे देता है लोग। मैंने नीतीश जी एक नेता है क्या यहाँ बिहार में? बीजेपी भी थे समर्थन में। बीजेपी है, नीतीश कुमार जी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, पशुपति कुमार पारस जी मतलब हैं। सहज स्वीकार होंगे अब चिराग? हम तो कह रहे हैं कि सब लोगों का अभिनंदन है। चलिए, ये बात कर रहे थे हम उपेंद्र यादव जी से, और भी तमाम बातें हम लगातार करते रहेंगे। कुढ़न्नी उपचुनाव में अभी बाई इलेक्शन जारी है और वहाँ के उम्मीदवार अभी नामांकन कर रहे हैं। लगातार नामांकन खत्म होगा, उसके बाद पशुपति कुमार पारस भी वहाँ पर जाएंगे और चिराग पासवान भी वहाँ पर जाएंगे। यह एक बड़ी खबर है कि दोनों एक साथ भी आकर प्रचार कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ। आप देख रहे थे झकास भारत, कैमरे के पीछे अंकित जी हैं। धन्यवाद।